ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ड्राइनेस, आँखों की प्रॉब्लम। आप लोग के साथ मैंने डिस्कस किया था। तो मेरे आँखों में काफ़ी ड्राइनेस है और वो क्यों है, आगे क्या होगा मेरे साथ, वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ड्राइनेस एक मतलब आंसू अगर आपका नहीं बनता है, ये एक नेचुरल चीज़ होता है, कुदरती भगवान अपने आप ही आंसू देते हैं। लेकिन मेरा जो डॉक्टर ने अब देखा है, क्योंकि 6-8 महीने से मैं दवाई यूज कर रही हूँ और जितना दवाई से इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर ने फिर मुझसे डिस्कस किए, पर्सनल चीज़ें जानने की कोशिश की कि आखिर ये दवाई आपको सूट क्यों नहीं कर रहा है। तो सही बोलूँ, जितना मेरा पहले प्रॉब्लम था उससे ज़्यादा बढ़ रही है। वो क्यों इंक्रीज हो रहा है, फ़ायदा होने की बजाय मेरा और आँखों में इतना प्रॉब्लम क्यों है, वो मैं आप लोग के साथ बता रही हूँ, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप को केयर करें। क्योंकि लेडीज़ का एक नेचर होता है, सबसे ज़्यादा वो अपने आप को टॉर्चर करती हैं। कुछ भी होता है, कोई भी गलती करता है, किसी की भी गलती होता है, तो वो सबसे ज़्यादा बस अपने आप को सज़ा देती हैं, खाने पीने में भी और आँखों को। जितना हो सके वो अकेले में रोती हैं, भगवान के पास रोती हैं, वो अपनों के साथ रोती हैं, वो गैरों के पास भी रोती हैं कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और बस रोती ही रहती हैं। तो मैं भी मतलब वैसे तो देखिए कई सालों से चल रहा है सुख दुख तो, लेकिन इधर कुछ सालों से कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरे साथ। और खाने पीने पे ऐसा नहीं है कि मैंने ध्यान नहीं दिया। एक देखिए, जो गरीब होते हैं, डॉक्टर भी समझा और मैं भी अपने आप को समझा रही हूँ, जो लेबर होती हैं, लेडीज़ खासकर मैं बता रही हूँ, जेंट्स का तो है ही, वो देखिए सिर्फ नॉर्मल खाना, रोटी दाल चावल खाते हैं और कितना भारी भारी सामान चौथी पाँचवीं मंजिल उठा के लेके जाते हैं। उनके शरीर में देखिए सारा स्टेमिना सब कुछ रहता है, विटामिन, कैल्शियम। ये बाल मान लीजिए झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं कोई विटामिन कैल्शियम की कमी से। तो देखिए उनके शरीर में कितना भरपूर रहता है। गरीब से गरीब के भी इतने लंबे लंबे लेडीज़ लोग के घने बाल होते हैं, इतना इतना एक्टिव होके काम करती हैं। हमारे जैसे लेडीज़ मान लीजिए अपने घर का काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन गरीब लेडीज़ देखिए 4-4 5-5 इतने बड़े बड़े घर की सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा कपड़े सब कुछ करती हैं। तो ये सब क्यों है? क्योंकि वो लोग इतना टेंशन नहीं लेते हैं, जो खाते हैं उनके शरीर में लगता है। लेकिन अगर हम टेंशन लेंगे ज़्यादा, भले ही हम महंगा से महंगा चीज़ खा लें, दूध, फल, ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियां, जो भी है, पनीर, लेकिन वो तब तक नहीं लगता है हमारे शरीर में जब तक हम खुश ना हो या टेंशन फ्री ना हो। तो सही बोलूँ, मैं भी और मेरे हस्बैंड ने बस साबित कर दिया है, सही बोलूँ गलती से ही साबित कर दिया है कि आप भले ही खाते पीते घर के हों, आपको पैसे की प्रॉब्लम ना हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप खा भी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर अगर कोई बात है जो कि आपको टेंशन दे रही है और बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है, आप बता भी नहीं पा रहे हैं किसी से, घुटन हो रही है, मन में रख रहे हैं कुछ बात, तो आपके साथ मतलब जो भी एक विटामिन, कैल्शियम, होमोग्लोबिन एक नॉर्मल जो होता है वो कमी होगी होगी, जो कि मेरे शरीर में भी पूरा भरपूर मात्रा में बहुत ज़्यादा कमी था। मतलब खतरे से कहीं ज़्यादा नीचे था, बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा सा रिकवर हुआ है, वो भी मैं बताऊंगी क्यों रिकवर हुआ है। लेकिन मेरे हस्बैंड के भी बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, और क्यों, कारण वही टेंशन था।
तो अभी क्या हुआ, रिकवर बस यही हुआ जब मैं बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मी ने, मैंने वीडियो भी आप लोग के साथ शेयर किया होगा, कई महीने फल, जूस, दूध, जो हो सके, दवाई, हर चीज़ मैंने लिया। 4 महीने मैं वहाँ रही थी, बहुत केयर मम्मी ने किया, मैंने भी बहुत रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जितना था स्टार्टिंग में जनवरी फरवरी में, मैं यहाँ मई में आई थी, पूरा वैसे ही था। फिर इधर 3-4 महीने में मैं काफ़ी ठीक करने की कोशिश की हूँ, और जब मुझे मतलब अब थोड़ा सा रिकवर हुआ है, क्योंकि एक तो मेरे हस्बैंड की तबीयत पता चला ख़राब है, तो भी मैं अपने आप को ज़्यादा जल्दी ठीक करने की कोशिश की। और छोटी बेटी की भी तबीयत हमेशा हर महीने 2-4 दिन के लिए तबीयत ख़राब रहती ही है, और सारा जिम्मेवारी मेरी बड़ी बेटी पे आ गई थी, तो जिसके कारण मैंने सोचा कि अब मुझे उठना होगा, थोड़ा सा जल्दी रिकवर करना होगा। और हाथ भी मतलब जो टूट गया था वो भी ठीक नहीं हो रहा था, तो उसे भी जल्दी से जल्दी रिकवर करने के लिए मैं खाने पीने पे ध्यान दी। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात ये है, मैं डिस्कस करूँगी यूट्यूब पे, मेरी कुछ फ्रेंड हैं, उनमें से एक फ्रेंड के मतलब हस्बैंड का डेथ हो गया था, तब मैं हिल गई थी। और वो भी ऐसे नहीं, पहले हस्बैंड का, उनको 3-4 साल पहले ही कोरोना बीमारी में डेथ हुआ, और बाद में उन्होंने देवर से शादी किया, और एक्सीडेंट में अभी मई महीना में ही उनका भी डेथ हो गया। तब मैं हिल गई, मैं तब मुझे काफ़ी एहसास हुआ। और ऐसे रियल कहानी में भी मेरे सोसाइटी में भी 2-4 जेंट्स के, लेडीज़ के बहुत कम एज में ख़त्म हो गई। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपने और अपने परिवार के साथ क्या कर रही हूँ। जब भगवान ने सब कुछ दिया है, तो मैं दूसरे के चक्कर में आखिर में अपना ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हूँ, और जिनकी वजह से मेरी लाइफ बर्बाद हो रही, मेरा शरीर ख़राब हो रहा है। पता चल रहा है कि वो लोग बड़े आराम से अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, उनको अफसोस ही नहीं है कि उन लोग की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैंने भी फिर सोच लिया कि अब जो भी करना है अपने लिए जीना है, और अपने फैमिली के लिए जीना है, और ठीक तरीके से जीना है। तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, और मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया कि जो भी मेरा काफ़ी नीचे था वो अब बॉर्डर तक आ गया है। और अब बात रही आँखों की, तो आँखों की ये सब मैं शेयर कर रही हूँ। जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई थी आँख दिखाने के लिए, अभी लगातार मैं सारा दिखा रही हूँ, क्योंकि आगे फिर फेस्टिवल आ जाएंगे और हस्बैंड के इलाज करवाना है मुझे, काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा मैं अपना सारा डिपार्टमेंट, घर में तो अकेले रोती हूँ, लेकिन कुछ रिलेटिव को मैं बताई हूँ कि अब मैं मतलब क्या करूँ, हस्बैंड की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, और कुछ रिलेटिव को बताना भी ज़रूरी था। तो बताने में मुझे रोना ज़्यादा आ रहा है, और पुराने दिन को याद करती हूँ कि अगर हम मतलब किसी को हेल्प किए, तो आज मैं या मेरे हस्बैंड परेशान हैं, तो कोई मतलब नहीं कर पा रहे हैं। तो डॉक्टर फिर समझाए, कह रहे आप अगर अपने आप को ठीक नहीं रखेंगे, अगर ज़िंदगी मतलब सांसें से ज़्यादा ज़रूरी होता है आँख का होना, और वो अगर आपका ठीक नहीं होगा, अगर आप ही बोझ बन जाएंगे किसी पे, तो हस्बैंड को क्या ठीक करेंगे। तो सबसे पहले तो अब आपको ये करना है कि आप बिल्कुल भी नहीं रोना है। इमोशनल मैं समझ रही हूँ, वो लेडीज़ डॉक्टर ही हैं मेरा जो आँख का ट्रीटमेंट कर रही हैं दिल्ली के एम्स में। तो उन्होंने मुझे यही समझाया कि आप पत्थर बना लीजिए अपने आप को, कुछ भी हो जाए रोना नहीं है, मतलब कुछ भी। आप लोग समझ सकते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाह रही हूँ कि कितना भी मेजर प्रॉब्लम हो जाए, आपको आँखों से आंसू नहीं निकालना है। अगर आप एक तो आपका आँख का आंसू बन नहीं रहा है, और अगर आप उसे ऐसे ही निकालती रहीं,
तो आगे चल के मैं पहले ही बता देती हूँ, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाएंगी। और मतलब समझ रही हैं ना, धरती का जो बोझ होता है, मतलब हस्बैंड से भी ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में चली जाऊँगी। तो अब बात आ रही है, दवाई उन्होंने दिया और फिर आने के लिए बोला है। और क्योंकि टाइम नहीं है, बताई थी मेरे हस्बैंड का 50वां बर्थडे है और शॉपिंग करना है, और हस्बैंड के लिए भी और बच्चों के लिए भी और मैं अपने लिए भी, क्योंकि हस्बैंड का ही कहना है। और मैं हमेशा हर साल देखिए मेरा यही लाइफ स्टाइल जीने का रहा, भगवान ने दिया है तो ठीक ठाक से जीना चाहिए। और अपना तकलीफ़ को भुला के, देखिए मैं वही कहना चाह रही हूँ, अपना तकलीफ़ को भुला के सही में अपनों के लिए जीना चाहिए। और फिर मैं सही बोलूँ, मैं हस्बैंड से कुछ बताती भी नहीं हूँ, और अगर मैं अपना प्रॉब्लम बताती भी हूँ ना, तो उनको बस मजाक ही लग रहा है। मैं 2 ढाई साल से कहती थी कि मुझे आँखों में प्रॉब्लम है, लेकिन वो कभी सीरियस नहीं लिए, या जो भी प्रॉब्लम होता है वो सीरियस नहीं लेते हैं। तो इसलिए खैर पहले भी नहीं बताती थी, अब तो खुद ही प्रॉब्लम में है तो मैं और छोड़ दी हूँ। जो भी करना होगा मैं अपने आप ही करूँगी। और बस बेटी प्ले स्कूल में गई थी, बड़ी वाली को कॉलेज की छुट्टी कराई, क्योंकि टाइम नहीं है, हम लोग को शिरडी जाना है। हस्बैंड का 50वां बर्थडे है 8 अक्टूबर को। आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी परेशानी है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और ये देखिए, सही बोलूँ, सीरियल पिक्चर का कुछ काम आ जाता है लाइफ में भी। और सीरियल में होता है ना, कुछ टाइम पे हंस रहे हैं और कुछ टाइम पे मतलब रोना आता है, और एक्टिंग करके मतलब हंसना भी पड़ता है। सही बोलूँ, मैं अब यही कर रही हूँ कुछ महीनों से, और महीनों से करना पड़ेगा। देखिए कब तक मैं इस चीज़ को कर पाती हूँ, अपना तकलीफ़ को भूल के। और हस्बैंड की खुशी के लिए मैं यहाँ पर हूँ, और आगे भी बस भगवान से यही मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऐसा हिम्मत दे कि मैं दोनों बेटी को और हस्बैंड को, पूरे परिवार को खुशी दे सकूं, अपना गम छुपा के। मुझे भी, वैसे मैं ठीक हूँ, लेकिन आँखों को लेके अभी भी प्रॉब्लम है। और उसी सब के लिए हम लोग सरोजनी नगर मार्केट आए हैं। और क्योंकि मैं सुबह से कुछ नहीं खाई थी, पहले देखिए मेरा शरीर ठीक था तो मैं 4-5 बजे उठ के खाना अपने लिए भी और हस्बैंड बच्चों के लिए बना के चली जाती थी। अब मेरे से नहीं हो पाता है, तो मैं कुछ भी एम्स में लेके नहीं जा पाती हूँ। अगर बना भी पाई, तैयार हो रही हूँ, चलते चलते दाल चावल कुछ ऐसा बना दी, बाकी बेटी अपना कर लेती है, तो वो सब तो लेके नहीं जा सकते, तो मैं ऐसे ही चली गई थी। और काफ़ी एम्स में तो टाइम लग ही जाता है। और फिर मतलब वैसे सोचे थे कि लंच कर लेंगे, लेकिन मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ था, उस टाइम मैं नहीं खाई। और बच्चे लोग, हस्बैंड लोग घर से ही खा के आए थे, बोले अभी नहीं खाना है। तो जब शॉपिंग हो गया था उसके बाद हल्दीराम में, क्योंकि देखिए खा के मतलब एहसान नहीं भूलना चाहिए, या वो ज़िंदगी नहीं भूलना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड की जब ठीक ठाक कमाई थी तब वो हल्दीराम पास में ही खुला था, हम लोग के सोसाइटी के बिल्कुल ही पास है। तो काफ़ी बार हम लोग राज कचौरी और छोले भटूरे खाए हैं, तो वही चीज़ पुराने दिन को याद कर रहे हैं। और ये सरोजनी नगर मार्केट में ही ये हल्दीराम का दुकान, वहाँ पे शोरूम था, तो हम लोग वही पुराने दिन को याद करने के लिए गए। और क्योंकि छोटी बेटी तो अभी ये सब लाइफ बहुत कम जी है, अभी 3 साल की ही है, तो उसको भी मैं अपने हस्बैंड को यही बोली कि बड़ी बेटी के साथ तो मैं, आप और मतलब दादा दादी, चाचा चाची सब लोग काफ़ी खिलाए हैं, सब बहुत हल्दीराम के चीज़ या और भी जो भी होता है आज की डेट में खाए पिए हैं, लेकिन छोटी बेटी को भी खिलाना है। मैं मजाक में बोली कि खा पी के शरीर में ताकत लाइए और काम कीजिए। काम तो करवाऊंगी, वैसे मैंने सही बोलूँ दिल से निकाल दिया है नए काम करने का या दुकान या ज़मीन ख़रीदने का। सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मैं इसी को दे रही हूँ कि हस्बैंड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।